Hi everyone, welcome back to my channel. Guys, in today's video, we will be covering illustration number 9 from Incomplete Records for CA Foundation. Let's start with the question reading first. Illustration 9 says, from the following data furnished by Mr. Manoj, you are required to prepare a trading P&L for the year ended 31st March 2022 and balance sheet as at date. All workings should form part of your answer. This illustration is similar to illustration number 8. I said कि जितनी भी items आपके पास आती हैं while reading the question, just put it into the relevant accounts. इससे क्या होगा, आपका सारा कुछ एंड में कंफ्यूजन कोई क्रिएट नहीं होगा कि क्या चीज़ रहेगी और क्या करना है. अब आपको ये चीज़ क्लियर है दैट यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. दिस इज द फर्स्ट अकाउंट दैट यू हैव टू प्रिपेयर. लेट्स टेक नेक्स्ट पेज. P&L account. बैलेंस शीट. सॉरी, उल्टा लिख लिया मैंने. ठीक है, दिस इज योर बैलेंस शीट और यहाँ पे प्रॉपर लिखना एज एट दिस डेट एंड ऑल. ओके, यहाँ पे आपके वर्किंग नोट्स आ जाएंगे. ओके, नाउ सबसे पहली चीज आती है कि आपके पास दो डेट्स हैं. दिस इज योर ओपनिंग एंड दिस इज योर क्लोजिंग. आपको बैलेंस शीट के लिए कौन से चाहिए? यू आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2022. तो यू हैव टू टेक दीज बैलेंसेस. सो इसको हम साथ के साथ अपना ले लेते हैं कि क्या चीज़ है इसमें. सबसे पहले हैं क्रेडिटर्स 12,400. साथ के साथ हम इसे करते रहेंगे टिक. सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ये भी हमारा किसका पार्ट है? लाइबिलिटीज का. देन वी हैव एसेट्स 12,040. ओके, देन वी हैव क्लोजिंग स्टॉक 11,120. अब जो इन्वेंट्री इन ट्रेड है ये आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है. ओके, तो यहाँ पे आप अपना लिख लोगे ओपनिंग स्टॉक विच इज 8,040 एंड क्लोजिंग स्टॉक 11,120. सॉरी, हाँ 11,120. ठीक है, 11,120, 8,040, 11,120. राइट, दो जगह आता है. कैश इन हैंड एंड बैंक. अब आपका कैश एंड बैंक ये आ जाएगा 8,080. ओके, नेक्स्ट वी हैव ट्रेड डेटर्स 17,870. 17,870. ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना. यहाँ पे देयर इज क्वेश्चन मार्क. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोला है, साथ ही साथ ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट दे दिया आपको बनाने के लिए. ठीक है, अब ट्रेड डेटर्स पे क्वेश्चन मार्क है. देखा जाए तो ओपनिंग पे क्वेश्चन मार्क है, क्लोजिंग आपको दी हुई है, बैलेंस शीट में लग गया. ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट कहीं पर भी ओपनिंग डेटर्स का अभी कोई यूज़ नहीं है जितना हम पढ़ के आए हैं. लेकिन इससे आपको ये आइडिया जरूर लगा लेना, अगर इफ देयर इज क्वेश्चन मार्क देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस बैलेंस. ये भी आपका पार्ट है क्वेश्चन का ही. भले वहाँ पे साइलेंट था क्वेश्चन, उन्होंने P&L बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट ही मांगा है, लेकिन इफ यू विल रीड द फुल क्वेश्चन वेयर एवर देयर इज क्वेश्चन मार्क दैट मीन्स इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. तो ये भी आपको करना है, ये भी आपका पार्ट है. तो दैट मीन्स अब इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? डेटर अकाउंट. आपको ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो क्वेश्चन मार्क में है एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको यहाँ पे मिल गया है 17,870. ओके, ठीक है, डेटर अकाउंट. तो इससे आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर. कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स. आपके जो डेटर्स हैं वो कम हो रहे हैं. ठीक है, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स. तो आपने बेसिकली डिस्काउंट दे दिया 64,000 का टू योर डेटर्स. नेक्स्ट वी हैव सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न हो जाती है 1450. 1450. अब 1450 जो सेल्स रिटर्न है ये आपका किसका पार्ट बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट का भी बनेगा. ओके, यहाँ पे वी विल बी हैविंग सेल्स. ठीक है, कैश क्रेडिट ये प्लस हो जाएंगी एंड जो डिस्काउंट सॉरी रिटर्न है आपका वो माइनस हो जाएगा. रिटर्न है आपका 1450. ठीक है,
इन केस अगर आपने यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखना तो जब आपकी फुल कैश होगी वहीं पे माइनस करके यहाँ पे सिंपल बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो आप, ठीक है, आपकी मर्जी है जैसे आपको करना है। 1450 रिटर्न, ठीक है, ध्यान रखने के लिए मैंने वहाँ पे लिख दिया है अभी के लिए, ठीक है, रिटर्न, रिटर्न हो गया। देन वी आर हैविंग बैड डेट्स, बैड डेट्स 420, ये हो गया आपके बैड डेट्स, क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेल्स कैश प्लस क्रेडिट का टोटल दिया हुआ है 71810, 71810, आपको टोटल कैश एंड क्रेडिट का टोटल दिया हुआ है, हमें ट्रेडिंग के लिए तो टोटल चाहिए, टोटल आ गया तो अब आपको यहाँ पे रिटर्न माइनस करना ध्यान नहीं रहता इसलिए हमने पहले ही लिख लिया, ओके, माइनस ये आपका कैश और ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डेटर्स अकाउंट में जो हम सेल लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, क्रेडिट सेल। हमारे पास क्रेडिट सेल अभी नहीं है, हम क्या करेंगे, फुल सेल लेंगे 71810 और इसमें से कैश सेल जो भी होगी माइनस कर देंगे जिससे हमारे पास क्रेडिट सेल आ जाएगी, ओके। डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, अब ये क्रेडिटर्स अकाउंट आपका शुरू हो गया, ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट शुरू हो गया। क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या है, अब देखो क्रेडिटर्स अकाउंट हमें चाहिए क्यों, क्रेडिटर्स तो हमारे पास ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। अब यहाँ देखो इसका सिनेरियो क्या है, सेल्स आपके पास आ गई है, क्लोजिंग स्टॉक आ गया है, ओपनिंग स्टॉक आ गया है, परचेज नहीं आई है अभी, ठीक है, तो आपको परचेज कहाँ से मिल सकती है, क्रेडिटर्स अकाउंट से, तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट से चलते हैं। अब वैसे भी उसके रिगार्डिंग सारा शुरू हो गया आपका। डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट अलाउ किया है विच इज 700, ओके। नेक्स्ट वी आर हैविंग परचेज रिटर्न 400, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, अब एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक ये ना आपका यहाँ पे कैश बुक भी बनेगा, अभी के लिए वी आर नॉट अवेयर क्या होगा, ठीक है, छोड़ दो। रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक, अब ये देखो जिस तरीके से वर्ड आ रहा है ना, पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि कैश बुक भी बनेगी, ठीक है, कैश बुक भी बनेगी जिस तरीके से ये इस तरीके की वर्डिंग्स लिख रहे हैं, ठीक है। स्टिल हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे जहाँ पे भी ये है अभी के लिए इसका यूटिलाइजेशन ले लेते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू टिक, ठीक है। रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक, अब रियलाइजेशन आपकी डेटर्स से हुई है, राइट, पेड इनटू बैंक, वी डोंट नो। कैश परचेजेस, कैश परचेजेस, कैश कैश वर्ड आगे फिर से, ठीक है, कैश सेल्स चाहिए थी हमें, हमें कैश सेल्स नहीं मिली, ठीक है, कैश एक्सपेंसेस हैं, पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज, ये सारे ही कैश बुक का वो आ गया आपका। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बैंक से ये कैश पे किया, ड्रॉ किया, कैश इन हैंड चेक इशूज़, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, कैश बुक बनाई लेनी चाहिए, अब तो सारी एंट्रीज ही कैश बुक वाली आ गई हैं, ठीक है। इसके लिए हम अपना ओपनिंग लेंगे 6960 एंड वी आर गोइंग टू टेक क्लोजिंग 8080। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये क्वेश्चन, अभी के लिए पहले जितना मैं करा रही हूँ पूरा सुन लो, पीछे बैक मत करना कुछ भी, ठीक है। मैं दोबारा आपको पता है एक क्वेश्चन एक या दो बार कॉन्सेप्ट सारा रिवाइज करा ही देती हूँ, तो अभी सिर्फ फॉर्म में चलते रहो, डोंट स्किप, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस जो आ रहा है जहाँ समझ आ रहा है डालते रहो। ट्रेडिंग में आ रहा है, पीएनएल में आ रहा है, बैलेंस शीट में आ रहा है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश बुक, वर्किंग नोट में, ये 3 तरीके के अकाउंट्स आप दिमाग में बिठा लो कि बनते ही हैं मोस्टली, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में लिंक होगा ही। हमने जो बीच में थ्योरी आती है वहाँ पे देखा था ना, डेटर अकाउंट समझा था कैसे बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट, कैश बुक समझी थी कैसे बनानी है, ठीक है। तो ये समझ लो कि ये वर्किंग नोट में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब डेटर्स अकाउंट में अगर आपको मैं सारा करा के चलूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में अभी तक यू हैव द सेल्स विद यू, सेल रिटर्न विद यू, ओपनिंग क्लोजिंग विद यू, बट यू डोंट हैव परचेजेस, पीएनएल अभी हमने बनाया ही नहीं है, बैलेंस शीट में जो जितना बनता था हमने डाल दिया है, बैड डेट्स यहाँ पे नहीं लेने हैं, क्यों नहीं लेने हैं, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग फिगर ऑलरेडी है, ठीक है। नेक्स्ट डेटर अकाउंट में, अब डेटर अकाउंट हम बना रहे थे, क्यों बना रहे थे, ओपनिंग बैलेंस के लिए, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस के लिए हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट सेल होना चाहिए, तभी हम बैलेंसिंग फिगर निकाल पाएंगे। अब क्रेडिट सेल के लिए हमारे पास पूरी सेल तो है लेकिन कैश सेल नहीं है, कैश सेल के लिए हम कैश बुक बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, उसी के लिए सारी एंट्रीज दी हुई हैं। अब आ जाओ कैश बुक पे, क्यों बना रहे हैं हम, सबसे पहले आ जाओ एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, ठीक है, एडिशनल कैपिटल 8500, ठीक है, बट ये कैपिटल वर्ड इज देयर तो मैं अभी के लिए इसको टिक नहीं कर रही हूँ, मे बी आगे यूज हो सके, आई डोंट नो, ठीक है। रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक, ठीक है, डेटर्स से ये पैसा आया, ठीक है, 62,500, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक,
नेक्स्ट वी हैव परचेजेस 1030. नेक्स्ट वी हैव कैश एक्सपेंसेस, ठीक है. चेक पेड फॉर मशीनरी परचेज्ड, पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज्ड, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉन फ्रॉम बैंक. बेसिकली ये आपकी ड्रॉइंग्स होगी. ये मैं टिक अभी नहीं करना चाह रही हूँ, बट स्टिल चलो मैंने कर दिए. बट यहाँ से जो भी है ये आपकी बैलेंस शीट का भी पार्ट बनेंगे, ठीक है. नेक्स्ट आप आ जाओ, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या होगी आपकी? ड्रॉइंग्स. आपने मतलब अपनी तरफ से मार्किंग कर ली, ये कैपिटल से शुरू होकर नीचे तक यहाँ पे बैलेंस शीट करते वक्त वी हैव टू चेक. कैश पेड इनटू बैंक, अब ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी. कैश आपने बैंक में पे कर दिया, बेसिकली कैश अकाउंट बना रहे हैं ना हम. 1 सेकेंड. देखो जो इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने कंबाइन बनाया कैश एंड बैंक अकाउंट, कोई सिरदर्दी नहीं लिया है. एंड मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट चीज़ करी है, क्योंकि इसमें आपको बार बार 2 अकाउंट नहीं बनाने पड़ेंगे. कैश एंड बैंक अकाउंट कंबाइंड. और हमने भी एक तरीके से वही लेके चला है, क्योंकि यहाँ पर हमने बैलेंस शीट में कैश बैंक इकट्ठे लिखा है. यहाँ पर भी हमने जो ये मशीनरी था ये चेक वर्ड था, ठीक है. कैश जहाँ पे था कैश परचेज कैश सब कंबाइन कर दिया, ठीक है. तो अब ये कॉन्ट्रा एंट्रीज के लिए क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इधर भी कॉन्ट्रा लिख देंगे, इधर भी कॉन्ट्रा लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि कंबाइंड अकाउंट है. तो आपने ये नहीं देखना डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है. 5000 है, दोनों जगह 5000 ले लिया, ठीक है. 9240 है, दोनों जगह ले लिया कॉन्ट्रा के लिए, जहाँ जहाँ कॉन्ट्रा वर्ड इज देयर. कॉन्ट्रा क्या होता है बेसिकली, जब कैश से बैंक कैश या तो डिपॉजिट कर दिया बैंक में या बैंक से विड्रॉ कर लिया कैश, ठीक है. तो आपकी ये 2 एंट्रीज आप 2 जगह लिख लोगे. 5000 कॉन्ट्रा, ठीक है. ये कॉन्ट्रा आपकी हो गई. कैश इन हैंड 1200, कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 2022 में 1200 दिया हुआ है. अब अगर हम ऊपर बात करें, कैश इन हैंड एंड एट बैंक आपको दोनों दिया हुआ है, दोनों का कंबाइंड बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है. और ये सिर्फ कैश इन हैंड का दिया हुआ है. अब अगर आप कैश बुक की बात करोगे तो यहाँ पे ये क्यों आएगा 8080, वाई ब्लर क्यों हो रहा है, 8080 क्यों आएगा, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग कंबाइंड अकाउंट, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो कैश बुक या तो आप दोनों अलग अलग बनाओ, इट्स अप टू यू, बट मैं यही सजेस्ट करूंगी क्योंकि कंबाइंड बैलेंसेस चल रहे हैं तो अपने लिए आपको दिक्कत वाली बात है. एंड आई डोंट थिंक सो कि ये बनेगा भी दोनों अलग अलग, ठीक है. बनाने को वैसे हम बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये है क्या कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस कैश का है, लेकिन हमारे पास ओपनिंग को लेके भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. आगे देखते हैं अगर आती है तो आई विल सजेस्ट कि बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए. सॉरी सजेस्ट तो मैं कर चुकी हूँ कि कंबाइंड ही बनाना चाहिए, मतलब मैं ये बता पाऊंगी कि बना सकते हैं या नहीं. तो अभी तक की इन्फॉर्मेशन से हमारे पास ओपनिंग कैश जो है वो मिसिंग है, ठीक है. तो मैं अभी क्वेश्चन रीडिंग आपके साथ ही स्टार्ट करती हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. कैश इन हैंड 31 मार्च 2022, अभी तक मुझे इसका कोई रेलेवेंस नहीं लग रहा है. क्यों? क्योंकि कंबाइंड अकाउंट बना रहे हैं. चेक्स इशूड टू ट्रेड क्रेडिटर्स, अब आपने चेक इशू कर दिया ट्रेड क्रेडिटर्स को 6270, ठीक है. नाउ सिंपल, ये तो खत्म हो गया. अब अगर हम इसे करें तो हमारे पास कैश सेल्स जो है वो बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए. लेट्स कैलकुलेट. तो इसको कैलकुलेट किया मैंने एंड द अमाउंट इज 96,800 जो इसका टोटल बन रहा है, ठीक है. 96,800 एंड वी विल गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द थिंग्स लाइक 6960 minus 8500 minus 62,500 minus 5000 minus 9240, तो 4600 यस मैच कर गया हमारा. 4600 की कैश सेल्स आ रही हैं, ठीक है. अब मेरी बात सुनो ध्यान से फिर से. ये तो हो गया आपका कैश अकाउंट, ठीक है. आ जाओ क्वेश्चन में. हमने कैश अकाउंट की फिगर्स कहाँ से लेनी स्टार्ट की थी, यहाँ से, ठीक है. आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम है. ये आपने कैश जो है बैंक में पे किया, मतलब बेसिकली बैंक में आपका बैलेंस बढ़ गया. रियलाइजेशन बैंक में बढ़ गया, परचेज कम हो गया, एक्सपेंस कम हो गया. रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स ने पैसा वापस कर दिया आपको, ठीक है. परचेज कर लिया, एक्सपेंस कर लिया, मशीनरी परचेज कर ली कम होगी, ड्राइंग्स कर ली, ये कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, ठीक है. दीज आर योर. अब हम कंबाइंड बना रहे हैं तो दोनों साइड लिख लिया, क्योंकि कैश से निकल के बैंक में जा रहा है, बैंक से निकल के कैश में जा रहा है, तो नलीफाई इफेक्ट है कंबाइंड अकाउंट पे. कैश इन हैंड का क्यों यूज़ नहीं है, क्योंकि अब तो यूज़ ही नहीं, आगे हमने जितना देखा है उस पर कुछ नहीं और आगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है. तो ये इसका यूज़ ही नहीं, हम तो कंबाइंड अकाउंट बना रहे हैं, हमारे पास कंबाइंड बैलेंस है उसका, ठीक है. चेक्स इशूड, अब आपने बैंक से पैसा दे दिया क्रेडिटर्स को, इसके बेस पे हमने कैश अकाउंट क्यों बनाया, बेसिकली क्या यूज़ था, कैश सेल्स निकालने के लिए, ठीक है. कैश सेल्स क्यों निकाली हमने, ताकि हम टोटल सेल में से 71,810
71810 में से 4600 माइनस करेंगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगी 67210। लेट्स कैलकुलेट इन अदर थिंग। कम टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट का अगर हम टोटल करें 64,1450 प्लस 420 प्लस 17,870 माइनस 67,210, तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस जो है वो आ जाएगा 16,530। तो आपका एक क्वेश्चन मार्क तो है वो हो गया क्लियर। लेट मी चेक, क्रॉस वेरीफाई कर लूँ फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ मॉड्यूल 16,530 करेक्ट। ठीक है, 16,530 आपका करेक्ट ओपनिंग बैलेंस आ जाता है। ओके, नाउ दिस इज द थिंग दैट वी आर डूइंग। डेटर्स अकाउंट में हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए था, दैट वी हैव गॉट। कैश अकाउंट से हमें कैश सेल्स चाहिए थी, जिससे हमने डेटर्स अकाउंट में अपना ओपनिंग बैलेंस निकाला। नाउ क्रेडिटर अकाउंट हम क्यों बना रहे थे? क्रेडिटर अकाउंट परचेजेस के लिए। कौन सी? क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, क्रेडिटर्स की अगर मैं बात करूं तो 15,770 इसका ओपनिंग बैलेंस है एंड क्लोजिंग है 12,400। तो आप इसके ओपनिंग और क्लोजिंग को भी टिक कर सकते हो। ठीक है, 15,770 एंड 12,400। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शंस थे वो थे डिस्काउंट अलाउड एंड रिटर्न का। ठीक है, अब जो मैंने कैश वाली एंट्रीज को आपका टिक करवाया था, ठीक है, कि अभी इसको टिक मत करो, ऐसे लाइन में ले आओ। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कुछ भी क्रेडिटर से रिलेटेड है या नहीं। एडिशनल कैपिटल नहीं जी, ये डेटर्स परचेजेस, कैश परचेजेस दी हुई है आपको। अब जो कैश परचेजेस है ये आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिख सकते हो। हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है, कैश परचेजेस आपकी क्या हो जाएंगी? 1030। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल ही टिक। ठीक है, 1030 बिल्कुल टिक हो जाएगा आपका। क्लियर? नेक्स्ट वी आर हैविंग कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, जिसका क्रेडिटर वर्ड से अभी लेना देना नहीं है। पेड बाय, ये मशीनरी से रिलेटेड है, ये ड्राइंग्स हैं, ये कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं। इशू टू ट्रेड क्रेडिटर्स, ये है भाई क्रेडिटर से रिलेटेड। अब आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो कम हो गए 6270 से। ठीक है, 6270 से कम हो गए आपके क्रेडिटर्स। यहाँ पे अब आप आ जाओगे क्रेडिटर्स में, ये आपका क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स आपके कम हो गए, आपने पे कर दिया चेक। ठीक है, तो ये आपकी पेमेंट हो गई 6270। ठीक है, इससे आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी क्रेडिट परचेजेस की। ओके, इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 700 प्लस 400 प्लस 6270 प्लस 12400 माइनस 15770, तो ये आपका 58,000। अब ये आप क्रेडिट परचेजेस अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकते हो। यस, डाल सकते हैं। कैन यू गेट योर ग्रॉस प्रॉफिट नाउ? यस, वी कैन गेट आवर ग्रॉस प्रॉफिट। लेट्स सी, 71,810 माइनस 1450, आपकी सेल आ जाती है 70,360। इसमें यू विल प्लस 11,120, तो ये आ जाएगा 81,480। अब आपने यहाँ पे कैश ले ली, क्रेडिट ले ली, रिटर्न। अब हम रिटर्न ले लेते हैं। ठीक है, रिटर्न एक बार चेक करते हैं कितना है। तो इसमें हमारा रिटर्न था 400 जो हमने क्रेडिटर्स अकाउंट में लिया है। ओके, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, कैश मीन्स एवरीथिंग। तो ये आपका था रिटर्न, यहाँ पे ये परचेज रिटर्न 400। ठीक है, कोशिश करना इसको भी साथ साथ में आप तभी लिखते रहो। ये स्किप हो गया मेरे से। माइनस 8040 माइनस 1030 माइनस 58,000 प्लस 400, you will get 14,810 as your GP। ठीक है, 14,810 as your GP करेक्ट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब मैं यहाँ पे आपको लाना चाहती हूँ, यहाँ पे जो आपके कैश वाले थे, हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्लो जो है 8 इलस्ट्रेशन वाला नहीं बन पाया कि हम साथ साथ में लिखते रहे। जैसे परचेज रिटर्न मिस हो गया था कि सीधा ही ट्रेडिंग में लिख दिया। ठीक है, ये ट्रेडिंग में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बट स्टिल एनी हाउ काफ़ी चीज़ें इसमें मैनेज हुई। इसमें जो एक चीज़ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं वो क्या है? रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक। अब ये रियलाइजेशन अगर हमने ट्रेड क्रेडिटर्स जो है क्रेडिटर अकाउंट में लिया है, तो ये रियलाइजेशन हमने डेटर अकाउंट में क्यों नहीं ली? आंसर समझना, ये एक तो हाईलाइट करना इस पॉइंट को और एक हाईलाइट करना इस पॉइंट को। ठीक है, आ जाओ, देखो क्रेडिटर अकाउंट में आपको ये चीज़ क्लियर है, डिस्काउंट अलाउड, रिटर्न। ठीक है, ऑब्वियसली ओपनिंग क्लोजिंग आपका अपोजिट जाता है। ये आपकी पेमेंट है बेसिकली, इसको जैसे मर्जी लिख दो यार, पेमेंट टू क्रेडिटर्स लिख देना वर्ड जो करेक्ट है। आपने पेमेंट कर दी। ठीक है,
अब यहाँ पे आ जाओ, ओपनिंग आपने निकालना था, क्लोजिंग है, डिस्काउंट है, रिटर्न है, आपके डेटर्स को कम कर रहे हैं, इसके लिए आपको क्रेडिट सेल चाहिए थी, टोटल सेल में से कैश सेल कैश बुक से निकाल के माइनस किया, ठीक है। अब यहाँ पे चलो मैंने डिस्काउंट वर्ड लिखा था, थोड़ी सी मेरी गलती भी होगी, ये पॉइंट स्किप हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है, डिस्काउंट और स्लैश कैश लिख लो इसे, मतलब आपका जो पेमेंट, आपने जो आपकी पेमेंट रिसीव हुई डेटर्स से प्लस जो आपने डिस्काउंट अलाउ किया, दोनों का टोटल 64,000 है, ठीक है। इसको वर्डिंग थोड़ा ढंग से लिख लेना, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स, मतलब दो चीज़ों का टोटल है 64,000। तो आप इसको नॉर्मल 64,000 लिख लो, जैसे कि आपका ये कैश वाला क्लोजिंग बैलेंस है ना, हमें तो कंबाइंड चाहिए था, अब हमें तो डिस्काउंट भी चाहिए और ये भी चाहिए जो पेमेंट हुई है रिसीव, ठीक है। तो आपको तो टोटल चाहिए 64,000, तो चाहे आप इसको ऐसे शो कर लो या फिर जैसे आपका मॉड्यूल में शो किया हुआ है आप वैसे भी कर सकते हो कि आपको पैसा जो आपने रिसीव कर लिया डेटर से वो है 62,500, डिस्काउंट जो है टोटल बैलेंस में से माइनस करके निकाल दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बस हाँ, इसको मेरी तरह डिस्काउंट नहीं पूरा वर्ड लिखना फिर, इफ़ यू वांट टू स्किप, ठीक है। सो ये अब हमारा क्लियर होना चाहिए, क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है, एसेट्स जो जो आपके टिक हो सकते थे सारे हो गए, एंड ये कैश वाले हमें दोबारा गो थ्रू करने थे, कैपिटल वाला भी कोई पॉइंट नहीं आया, डेटर्स वाला ये क्रेडिटर्स देख के मेरे माइंड में आया कि हाँ ये एक्सप्लेन करना चाहिए, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। पीएनएल अकाउंट पे आ जाओ बच्चे, यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 14,810, ठीक है। अब आ जाओ बाकी बची हुई चीज़ों पे, सन्ड्री एक्सपेंस। अब देखते हैं कि क्या चीज़ नहीं हुई है, क्रेडिटर्स आपके दोनों हो गए, ठीक है जी, खत्म कहानी। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग आपके दो बैलेंसेस दिए हुए हैं, क्या इन दो बैलेंसेस के दौरान कह लो, क्या इन दो बैलेंसेस के थ्रू आप यहाँ पे एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर निकाल सकते हो। पीएनएल में आप देख रहे हो ना, कुछ नहीं आया यार, कुछ भी नहीं आया। तो अब यहाँ पे आपका नीचे मैं बना देती हूँ एक्सपेंस अकाउंट, ओपनिंग हम ले लेते हैं 600, क्लोजिंग ले लेते हैं 330। सन्ड्री एसेट्स आपको ओपनिंग दिए हुए हैं, इसका यूज हो सकता है, मे बी ओपनिंग कैपिटल के लिए हो जाए, ठीक है। इन्वेंट्री इन ट्रेड आपके दो हो गए, कैश इन हैंड ओपनिंग आपका वैसे तो कैश बुक में हो गया, डेटर्स आपने निकाल लिया, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल में यूज हो सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम इसको टिक नहीं कर रहे हैं, ये डेटर्स है, ये सेल्स रिटर्न है, ये यूज हो गए। बैड डेट्स, बैड डेट्स आ जाएंगे आपके यहाँ पे, बैड डेट्स हो जाएगा 420, कैश आपकी यूज होगी, क्रेडिटर्स वाला हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। एडिशनल कैपिटल ये भी अब हम बना देते हैं, एडिशनल कैपिटल यहाँ पे आएगा आपका ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल क्या है आपकी 8,500, ठीक है, टिक कर लो, अब खत्म। रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स हो गया, कैश परचेज हो गया, कैश एक्सपेंस, ठीक है। अब जो आपके कैश एक्सपेंस है, ठीक है, ये जो कैश एक्सपेंस है, अब ये ध्यान से समझना, ये है आपका एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, बेसिकली लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है। ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है, ध्यान से समझना, ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको, ये क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब आपने एक्सपेंस पे किए, बेसिकली पेमेंट कर दी एक्सपेंस की, तो आपकी लाइबिलिटी कम होगी, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। इससे आपको मिल जाएगा जो ड्यूरिंग द ईयर आपके एक्सपेंसेस थे। कैश एक्सपेंसेस डायरेक्टली पीएनएल में क्यों नहीं ले सकते हम, ये तो आपने बच्चे पे किए हैं, आपको यहाँ पे तो इस साल के, इस फाइनेंशियल ईयर के जो आपने बुक करने हैं वो बैलेंस चाहिए, तो वो आ जाएगा आपका 9,300। पीछे मॉड्यूल में अलग तरीके की वर्किंग है, हम इसको समझ के करने वाले हैं कि ओपनिंग है, लाइबिलिटी अकाउंट है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, पेमेंट कर दी, क्रेडिटर्स अकाउंट की तरह चलो, पेमेंट कर दी, ये आपकी ड्यूरिंग द ईयर, या वहाँ पे क्या आती थी, क्रेडिट परचेजेस आ जाती थी आपकी, ये आपके एक्सपेंस आ गए ड्यूरिंग द ईयर, ये बुक होंगे आपके पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। अब पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज्ड, ठीक है। अब आ जाओ आप बैलेंस शीट के नेक्स्ट पॉइंट पे, ये मैं एक बारी के लिए सारे खत्म करा रही हूँ पॉइंट्स, ठीक है। एडिशनल कैपिटल आपका हो गया, रियलाइजेशन आपको समझ आ गया, ये आपने माइनस करके डिस्काउंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। परचेज हो गया, एक्सपेंस आपने यूज कर लिया ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंसेस के लिए, कैश एक्सपेंसेस मतलब पेमेंट है, जैसे आपकी आपकी पेमेंट होती है टू क्रेडिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी ड्रॉइंग्स, हाउस होल्ड एक्सपेंस 3180, ड्रॉइंग्स आ गई, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, कैश इन हैंड है, ये है, ठीक है, दैट्स इट। अब ये आपका सारा हो जाता है टिक, ठीक है। अब हम आ जाएंगे अपने पीएनएल अकाउंट में, एक बार फिर से हम गो थ्रू करेंगे सारी चीज़ें, कुछ भी रहना नहीं चाहिए, एंड फिर हम बनाएंगे अपना। अब हमें एक ही चीज़ निकालनी है, वो है ओपनिंग कैपिटल।
एंड जो जो चीज़ें हमने P&L में या बैलेंस शीट में नहीं डाली हैं वो डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये एक तरीके से मैं आपकी रिवीजन ही करा रही हूँ जो भी चीज़ें हैं कि आपने सारी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट या वर्किंग नोट में कहाँ कहाँ डालनी है। एक रिवीजन और है हमारी जो आप ध्यान से सुन लो, क्योंकि फर्स्ट फ्लो में कुछ कुछ चीज़ें हमसे स्किप हो गई, ठीक है। स्किप इन द सेंस कि उस टाइम पे जब डालनी चाहिए थी, जैसे मैंने परचेज रिटर्न बाद में बताया, अब वो एक ही फ्लो में समझ लेते हैं कैसे आएगा। ये आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, ये आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ठीक है। क्रेडिटर्स जो हैं आपने यूज़ कर लिए क्रेडिटर्स अकाउंट के लिए क्योंकि आपको परचेज चाहिए थी, और आपने क्लोजिंग डाल दिया बैलेंस शीट में, ठीक है। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग दी है, इससे आपको एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर P&L में डालने के लिए अमाउंट मिली एंड आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में यूज़ हुआ। एसेट्स में भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में यूज़ हुआ। इन्वेंट्री जो है दोनों आपका ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में लास्ट अकाउंट। कैश इन हैंड आपका ये बैलेंस शीट में, और ओपनिंग और क्लोजिंग से आपको क्या पता चला, कैश अकाउंट में हेल्प हुई। डेटर्स का टोटल आपको ओपनिंग पे क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स आपको ओपनिंग तो निकालना ही है, क्लोजिंग जाएगा बैलेंस शीट में, इसके लिए आपने डेटर्स अकाउंट बनाया, ठीक है। अब हम ओपनिंग कैपिटल के लिए नॉर्मल कर लेते हैं, मैं एक ही वो बना लेती हूँ, ठीक है। मतलब अगर लाइबिलिटी है तो उसे हम लिख लेते हैं माइनस में, ठीक है, ठीक है। ये आपके सारे ओपनिंग बैलेंसेस आ जाते हैं, ये आपके सारे ओपनिंग बैलेंसेस आ जाते हैं। अब ट्रेड डेटर्स जो आपने निकाला है वो वाला ओपनिंग 16,530, क्लियर। 26,770 आपकी आ जाती है ओपनिंग कैपिटल, ओके। यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट ऐड करना है, क्लियर। अब देख लो ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ हो गई कंप्लीटली, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्काउंट, अब जो डिस्काउंट है वो आपको P&L में लेना है, ठीक है। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिट टू डेटर्स 64,000 माइनस 62,500 करके जो आपका कैश का डिस्काउंट आया था, ठीक है। तो वो अब आपको डिस्काउंट्स जो हैं यहाँ पे लेने हैं। कैश का डिस्काउंट बेसिकली आपने दिया था तो आपकी लिए हो गया एक्सपेंस। रिटर्न आपने ट्रेडिंग में यूज़ कर लिया, बैड डेट्स आपने P&L में डाल लिए, ये आपका ट्रेडिंग में यूज़ हो गया। डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, ये आपकी इनकम कह लो, ठीक है। परचेज रिटर्न, अब आपकी वैसे मर्जी होती है कि देखा जाए अगर रिटर्न हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो जो डिस्काउंट है वो आपने जब डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया था या तो तभी P&L में डाल लो, ठीक है। जैसे जैसे रिटर्न यहाँ पे लिख रहे थे वैसे वैसे डिस्काउंट भी आप साथ साथ में लिखते रहो, ठीक है, P&L में। इट्स अप टू यू। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग का पार्ट, कैपिटल हो गया, ये सारे हमने देख लिए। अब हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब हम करते हैं इसका टोटल सबका, क्लियर। ये अब आपके टोटल क्लियर हो जाता है, बैलेंस शीट बन गई आपकी। इसमें कोई भी डाउट है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मैंने वैसे पूरी कोशिश की है कि आपका ये सिंपल कर सकूं, बट कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें फ्लो में ही सारी चीज़ें एक ही बारी में नहीं बताई जाती, कभी कभी आपको बाद में किसी और पॉइंट में कोई चीज़ लानी पड़ जाती है। तो आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन में वो वाला फ्लो वॉज मिसिंग, बट द थिंग इज़ कि आप इस वीडियो को अगर रिपीटली सुनो प्लस इस क्वेश्चन को मैंने जैसे कि बोला है 5 टाइम अगर कोई भी चीज़ कर लोगे आपको वो पक्की हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई ऐसा कोई डाउट रह गया जो आपको क्लियर ना हो, बस हाँ एक फ्लो की कमी मैं कह सकती हूँ। अदरवाइज मैंने कोशिश ये की आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एक तो ये वाला पॉइंट जैसे मुझे लगा, ठीक है। एंड कोशिश यही करनी है सारी चीज़ें साथ के साथ आप पुट करो, ठीक है। कभी कभी वो रह जाती हैं तो उसके लिए क्वेश्चन को ही, आइटम्स को ही कम से कम 5 बार आप देखो बिफोर कमिंग टू द फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि डेटर अकाउंट, देखो 3 चीज़ें आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो बनानी है। वर्किंग नोट में डेटर, क्रेडिटर, कैश, बैंक, ये तो बनते ही बनते हैं। ओपनिंग कैपिटल के लिए वर्किंग नोट बनता ही बनता है। ये 4 चीज़ें होती ही होती हैं मोस्टली जो भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये आप अगर इसी फॉर्म में चलोगे ना, ये बनाना है ये बनाना है, पहले फॉर्मेट्स बना के रख लो, जोन सी चीज़ जोन से अकाउंट के डालते रहोगे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है या इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ओके। थैंक यू सो मच।